हेलो प्यारे बच्चों, हमारे इस ऑनलाइन क्रिप्टो वर्ल्ड के चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज बच्चों आपके समक्ष पेटल्स वर्कबुक लेसन 7 पीपल हु हेल्प अस को हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और साथ ही साथ अपने पेटल वर्कबुक को भी फिल करेंगे, भरेंगे। ठीक है। तो बच्चों, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे इस वीडियो से ज़्यादा लाभ उठा सकें। तो बच्चों, देर ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दो बच्चों ध्यान दीजिए कि हमारा क्या है, लेसन 7 है पीपल हु हेल्प अस। पीपल मतलब लोग, हु मतलब जो, हेल्प अस जो हमारी सहायता करते हैं। हेल्प मतलब सहायता, अस मतलब हमारी। जो लोग हमारी सहायता करते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन लोग ऐसे हैं जो हमारी क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, हमारी सहायता करते हैं। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। वन कह रहा है कि ए लुक एट द पिक्चर, कह रहा है लुक एट द पिक्चर एंड आंसर फॉल सॉरी बच्चों, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको ये पिक्चर को देखना है और फिर आंसर को देना है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों दिलिए, इसको आगे बढ़ा देते हैं। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है। तो बच्चों पिक्चर को हम लोग देखते हैं। क्या कह रहा है, हु कट्स आवर हेयर, मतलब कौन आपकी बाल काटता है, या हमारे बाल कौन काटते हैं। कौन काटता है हमारे बाल। हेयर मतलब बाल, कट मतलब काटना, हु मतलब जो हमारे बाल काटते हैं, या कह सकते हो कौन हमारा बाल काटता है बेटा। तो यहाँ क्या होगा, कौन हमारा बाल काटता है, तो कौन काटता, बर्बर। बर्बर कट आवर हेयर, हमारा जो बाल काटता है वो नाई काटता है। नाई को इंग्लिश में बर्बर कहते हैं। हु मेक वुडन ऑब्जेक्ट, कौन लकड़ी की वस्तुएं बनाता है। तो कौन बनाता है बच्चों, कारपेंटर मेक वुडन ऑब्जेक्ट। कारपेंटर जो है वो लकड़ी की वस्तुएं बनाता है। ठीक है। हु मेंट्स द शूज, यहाँ मेंट्स दिया है, इसे मेड भी कह सकते हैं बच्चों। ए हो सकता है, इसे मेड नहीं, मेंट्स। हमारे शूज को, हमारे चप्पल को, शूज को कौन बनाता है, तो बच्चों कॉबलर मेड्स द शूज, जिसे हम लोग मोची कहते हैं, वह हमारी शूज बनाता है, उसकी मरम्मत भी करता है। फिर क्या है, हु स्टिचेस द क्लॉथ्स, हमारे कपड़े कौन क्या कहते हैं, कह सकते हैं कपड़े कौन सिलता है, तो टेलर स्टिचेस आवर क्लॉथ, जो टेलर है वह कपड़ा सिलता है। तो बच्चों इस तरीके से हम अपना भर देंगे। इसमें हो जाएगा हमारा बर्बर, क्या हो जाएगा बच्चों, बर्बर। दूसरे में कारपेंटर, क्लोवर, टेलर। ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको फिल कर लिए। देर न करते क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बच्चों क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 कह रहा है कि लुक एट द पिक्चर, लुक एट द टूल्स एंड राइट नेम्स ऑफ द पर्सन हु यूज देम। मतलब बच्चों आपको जो ये टूल्स दिया है इस पिक्चर में, इसके बारे में, इसका यूज कौन कौन करता है, उसको बताना है। जैसे इट इज़ ए स्विंग मशीन, यह क्या है, यह सिलाई मशीन है। तो हु यूजेज इट, टेलर यूजेज इट, इसको कौन उपयोग करता है, टेलर करता है। टेलर मतलब क्या होता है बच्चों, दर्जी कह सकते हैं। ठीक है। फिर क्या कह रहा है, इट इज़ ए ट्रॉवल, ये क्या है, ये जो बच्चों कन्नी की बात होती है।
हु यूजेज इट, कौन करता है? मसान। मसान यूजेज इट मतलब जो मिस्त्री होता है जिसे हम कहते हैं राज मिस्त्री, ठीक है, या गांव में राजगीर भी कहते हैं। तो इट इज ए स्टेथोस्कोप, ये क्या है बच्चों? ये स्टेथोस्कोप है। हु यूजेज इट, तो इसको कौन उपयोग करता है? डॉक्टर यूज इट, इसको कौन करता है? डॉक्टर उपयोग करता है। फिर क्या है? इट इज ए सॉ, ये क्या है बच्चों? आरी, आरी, ठीक है। हु यूजेज इट, कौन करता? कारपेंटर यूज इट, इसको कारपेंटर इसका प्रयोग करता है। तो इस तरीके से बच्चों हम जो है अपना क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेंगे कि पहले को टेलर प्रयोग करता है, दूसरा मशान मतलब मिस्त्री राजगीर से, तीसरा डॉक्टर और फिर चौथा कारपेंटर। इस तरीके से बच्चों हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 को भी कर लिए। अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों क्या कह रहा है कि मैच कॉलम ए। मैच मतलब बच्चों क्या होता है? मिलान करना है, किससे किससे? कॉलम ए विथ कॉलम बी, कॉलम ए से कॉलम बी को मिलान करना है, ठीक है। फ्रॉम कंप्लीट सेंटेंस एंड राइट देम इन द स्पेस गिवन बिलो। और बच्चों आपको मिलाने के बाद उस सेंटेंस को लिख देना है जो आपको नीचे स्पेस दिए गए हैं। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए करके दिया गया है। जैसे देखेंगे बच्चों कॉलम ए आपका है, ये है कॉलम बी। देखिए ए बेकर जो क्या करता है? वो बेक्स बनाता है, बिस्किट बनाता है, ब्रेड बनाता है, केक बनाता है। तो बच्चों इस तरीके से हम इसको पहले मिला लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं कैसे लिखना है। एक डॉक्टर क्या करता है? वर्क ऑन कंप्यूटर, क्या डॉक्टर कंप्यूटर पर काम करता है? गलत बात है। प्लीट केसेस को सुनता है, याचना करता नहीं। ट्रीट पेशेंट, क्या करता है बच्चों? ट्रीट पेशेंट को ठीक करता है। क्या करता है? पेशेंट को ठीक करता है। ए लॉयर, एक वकील क्या करता है? प्लीट केसेस, याचना करता है केस को, ठीक है, क्या केस को लड़ता है, याचना करता है। ए प्लम्बर, ठीक है, ए प्लम्बर क्या काम करता है? फिट वाटर पाइप एंड टैप्स, ये सही बेटा। अब फिर देखिए कारपेंटर मेक चेयर एंड टेबल, जो कारपेंटर होता है वो क्या बनाता है बच्चों? वो चेयर बनाता है, टेबल बनाता है। प्लम्बर फिट करता है। ये कंप्यूटर ऑपरेटर बच्चों वर्क ऑन कंप्यूटर। तो बच्चों इस तरीके से देख लीजिए, मिला लीजिए आराम से। जो है इसमें ये कंप्यूटर ऑपरेटर वर्क ऑन कंप्यूटर, जो कंप्यूटर ऑपरेटर होता है वह कंप्यूटर पे काम करता है, ठीक है। जो डॉक्टर होता है वो पेशेंट को ठीक करता है, पेशेंट के इलाज करता है। और फिर बच्चों ये लॉयर क्या करता है? ये प्लीड केसेस, वो क्या है? केसों को लड़ता है, ठीक है, याचना करता है, ठीक है। फिर ये प्लम्बर क्या करता है? फिट वाटर पाइप, जो पानी की पाइप है उसको फिट करता है और टैप टोटी लगाता है आदि कार्य करता है बच्चों। तो बच्चों ये कारपेंटर क्या करता है? मेक चेयर एंड टेबल, जो कारपेंटर होता है जिसे हम बढ़ई कहते हैं, वो कुर्सी मेज आदि चीज़ें को बनाता है। फिर बच्चों देखिए एक कंप्यूटर ऑपरेटर क्या है? वर्क ऑन कंप्यूटर, ठीक है, जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वो कंप्यूटर पे काम करता है। तो बच्चों इस तरीके से आपको मिला लीजिएगा। और मिलाने के बाद फिर आप जैसे ये लिखा गया है कि ए बेकर, क्या लिखा गया है बच्चों? कि ए बेकर बेक्स बिस्किट ब्रेड एंड केक, बस वही से मिला लीजिए। ए डॉक्टर ट्रीट पेशेंट, ए लॉयर प्लीड केसेस, ये प्लम्बर फिट वाटर पाइप टैप ETC, एक कारपेंटर मेक चेयर एंड टेबल्स, एक कंप्यूटर ऑपरेटर वर्क ऑन कंप्यूटर। इस तरीके से प्यारे बच्चों आप इसको आराम से अच्छी राइटिंग में, सुंदर राइटिंग में आप लिख लीजिए, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 भी हल कर लिए, ठीक है। आप लिख लीजिए। अगर हम आगे बढ़ जा रहे हैं बेटा, आप नहीं लिख पाए तो वीडियो को पॉज कर दीजिए। पॉज मतलब क्या होता है? वीडियो को रोक लीजिए और आप लिखने के बाद फिर प्ले कर देंगे बच्चों, तब आप उसको आराम से लिख लेंगे, ठीक है बच्चों।
अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है लुक एट द पिक्चर्स ऑफ आवर कम्युनिटी हेल्पर्स। मतलब आप इन पिक्चर को देखिए, आपके समुदाय में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से आपकी सहायता, आपकी हेल्प करते हैं। एंड राइट देयर ऑक्यूपेशन इन द गिवन स्पेस। और इनका जो गिवन स्पेस है, जो जगह दिया गया खाली, उसको वहाँ पे क्या करना, इनका ऑक्यूपेशन मतलब इनका क्या होता है बच्चों, इनका व्यवसाय क्या है। ये जो काम करता है उसका कुछ भी व्यवसाय होगा, किसी व्यवसाय के अंदर वह व्यक्ति काम करता है, तो बच्चों वही व्यवसाय आपको लिखना है। टेक द हेल्प फ्रॉम द बॉक्स। आप क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ नीचे जो बॉक्स दिया गया है यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। इसी में से आपको वहाँ पर क्या करना बच्चों, आपको लिखना है। ठीक बच्चों, जैसे क्या है, वाशरमैन, चेफ, फोटोग्राफर, टीचर, डेंटिस्ट, सोल्जर। तो बच्चों यहाँ देखते हैं, ये देखिए फ़ोटो खींच रहा है, जो फ़ोटो खींचेगा उसको हम क्या कहेंगे, फोटोग्राफर। तो ये फोटोग्राफर हो गया। और देखिए सैनिक है, तो सैनिक को क्या कहते हैं, सोल्जर। और देखिए दांत का इलाज करा, ये डेंटिस्ट। फिर ये भी देखिए बच्चों, ये पिक्चर थोड़ा मिसमैच हो चुका है, ठीक है, ये गलत से छप गया। यहाँ पे टीचर होना चाहिए बच्चों को पढ़ाने इस समय, लेकिन नहीं दिया गया है, पिक्चर वही है, तो इसलिए बच्चों हम यहाँ पे आपको डेंटिस्ट लिख दिए हैं। ये देखिए बावर्ची, बावर्ची को चेफ कहते हैं। ये देखिए धोबी, जो वाशरमैन का कपड़ा धो रहा तो वाशरमैन हो गया। इस तरीके से बच्चों हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बच्चों टीचर दिया गया है तो वहाँ टीचर होना चाहिए था। अगर आप देखिएगा किताब में, अगर वहाँ टीचर है, स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही हैं, क्लास दिखाया गया है, तो वहाँ आप टीचर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आप इसको भी आराम से फिल कर लेंगे और आराम से लिख लेंगे। आगे बच्चों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, ध्यान दीजिए बच्चों, कि कह रहा है कि पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द बैलेंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स। मगर पिक आउट मतलब यहाँ से आपको उस अक्षर को, उस वर्ड को उठा लेना, मतलब लेना, उस शब्द को लेना है। कहाँ से, बैलून से, जो बैलून में उस शब्द दिए गए हैं वहाँ से ले करके एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और जो ब्लैंक्स दिए गए हैं इनको आपको फिल कर देना है, आपको इसको भर देना है, लिख देना है। तो बच्चों मोहन डॉट हिज फादर इन हिज वर्क। तो जो मोहन है वो अपने पिताजी के कार्य में क्या करता है, सहायता करता है। तो सहायता क्या हो जाएगा बच्चों, हेल्प्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ हेल्प्स होगा बच्चों, ये है हेल्प्स, ठीक है, हेल्प्स ये है आपका, ठीक है, ये हेल्प, ठीक। फिर आगे देखिए द हेयर डॉट फास्ट, वहाँ कैसे आया है, रंस, तेज से आया बच्चों, रंस हो गया। राधा डॉट हर डॉग ए बाथ डेली, गिफ्ट्स, ठीक है, गिफ्ट्स हर। नो बच्चों थोड़ा मिस्टेक लग रहा है। ग्रैंड मदर फीड बर्ड मॉर्निंग, ठीक बच्चों, ठीक। एक ग्रैंड मदर क्या होता है, दादी, फीड कराती हैं बर्ड्स को इन द मॉर्निंग, जो चिड़िया हैं उनको फीड कराती हैं, उनको भोजन देती हैं, उनको मान लो दाना देती हैं, चारा देती हैं। फिर माई मदर लव्स मी, मेरी माता मुझसे लव करती हैं, प्यार करती हैं। सोहन प्ले फुटबॉल अर्ली इन द मॉर्निंग, जो सोहन है वह सुबह एकदम उठ करके फुटबॉल खेलता है। मदर टेक्स केयर अस, मदर मेरी क्या करती हैं, देखभाल करती हैं। द पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर, पोस्टमैन क्या करता है, पत्र को लेकर आता है। ममता कीप द बुक्स ऑन द टेबल प्रॉपरली, जो ममता है अपनी किताबों को ठीक तरीके से रख रही हैं। अनीता ऑलवेज सिट्स इन द फ्रंट रो, अनीता हमेशा जो है फ्रंट रो में बैठती है, आगे वाले लाइन में हमेशा बैठती है। तो राधा गिव्स हर डॉग ए बाथ डेली, ठीक है, राधा जो है अपने इस कुत्ते को रोज़ क्या करती है, डेली बाथ मतलब नहवाती होंगी, ठीक है। इस तरीके से बच्चों हम लोग यहाँ पे आपका फिल कर लिए, आप इसको बच्चों फिल कर लीजिए, इसी वर्ड की सहायता से हमने फिल कर लिया। आगे देखते हैं बच्चों, बस बच्चों यही आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके से बच्चों हम लोग क्या किए,
जो है आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये चैप्टर भी यहाँ से समाप्त होता है। तो बच्चों यहाँ तक पूरा वीडियो देखने के लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर बच्चों आप चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपको जानकारी से वाला चैनल है। और साथ ही साथ आपका नवोदय की तैयारी अगर करना चाहते हैं तो चैनल पे इस प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ नवोदय के सारे वीडियो पड़े हुए हैं, वहाँ से आप देख करके तैयारी आप कर सकते हैं। और फिर हम जल्दी से ही आपके नवोदय की सीरीज प्रैक्टिस सीरीज के लेकर आएंगे, क्योंकि वहाँ मैं पढ़ा ही दिया हूँ। तो यहाँ मैं प्रैक्टिस सीरीज लेकर आपके सामने आऊँगा बहुत जल्द। ठीक है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब किए, बेल नोटिफिकेशन ऑन किए रहिए, जिससे आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। और साथ साथ विद्या ज्ञान का भी हम लेकर आपके इस चैनल पर लेकर आएंगे। तो बच्चों आज यहीं तक का, धन्यवाद प्यारे बच्चों।